सूत जी द्वारा शौनक ऋषि को राजा परीक्षित का परिचय। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद मुनि के चले जाने पर उनका आशय जानकर व्यास जी ने क्या किया? सूत जी बोले, हे ऋषि, जब नारद जी चले गए तब वेद व्यास जी यहाँ से उठकर अपने उस आश्रम में आ बैठे जो ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम किनारे पर बना हुआ संपाप्रास नाम से प्रसिद्ध ऋषियों के ब्रह्मा विचार को बढ़ाने वाला था। उनके चारों ओर बेर के घने वृक्ष लगे हुए थे। तब उन्होंने जल से आचमन कर भगवान का ध्यान किया। भक्ति योग से निर्मल और निश्चल होने पर उन्हें झट ईश्वर का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा, जिनके आश्रित हो माया नाचा करती है, परंतु वह माया इतनी कठिन है कि वह सांसारिक जीवों को नचाती रहती है कि जिससे अलग रहकर भी जीव अपने को त्रिगुण स्वरूप मानता और उसके द्वारा किए हुए अनर्थ से कर्ता बन जाता है। हाँ, वह माया बड़े बड़े अनर्थों को उत्पन्न करने वाली है, किंतु वह माया किस प्रकार शांत होएगी, इसी के लिए विद्वान व्यास जी ने श्रीमद् भगवत कथा नामक ग्रंथ को बनाया। ये भागवत शास्त्र मनुष्य के भय को दूर करने वाला और श्री कृष्ण जी में भक्ति उत्पन्न करने वाला है। श्री वेद व्यास जी ने इस भागवत संहिता को बनाकर इसे पहले अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सुखदेव जी तो निवृत्त मार्ग में पहुँचे हुए और उनमें परम परायण थे, फिर उन्होंने किस कारण में इतनी बड़ी संहिता का अभ्यास किया? भला उन आत्मज्ञानी और कहीं भी स्नेह न करने वाले सुखदेव जी को ऐसा क्या विचार आया कि वह इस प्रकार के अभ्यास में लगे? सूत जी ने उत्तर दिया, यह कोई बात नहीं है। क्रोध तथा अहंकार आदि से रहित आत्मज्ञानी मुनि भी फलानुसंधान के लिए श्री विष्णु जी में भक्ति करते हैं, क्योंकि विष्णु जी में ऐसे ही गुण विद्यमान हैं। बस इसी भावना से प्रेरित होकर श्री सुखदेव जी ने इतने बड़े भक्तिपूर्ण ग्रंथ को पढ़ा। अब राजा परीक्षित का परिचय सुनो। जब महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव के वंशज आपस में लड़ कर वीरगति को प्राप्त हुए और जब महाबली भीमसेन ने गदा से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला, तब उसके मित्र अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का सिर इसलिए काट डाला कि इसे देखकर दुर्योधन प्रसन्न होगा, परंतु वह तो कुछ और ही चाहता था। इससे वह प्रसन्न न हुआ, क्योंकि विद्वान लोग उस कर्म की निंदा करते हैं। तब अपने छोटे छोटे बालकों की इस प्रकार की गृहीत हत्या को देखकर द्रौपदी के क्रोध का अंत न रहा। भीमसेन और अर्जुन भी पुत्र शोक से कातर हो गए। पांडवों ने द्रौपदी को बहुत समझाया, परंतु पुत्र के शोक से द्रौपदी दारुण विलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा, रोना बंद करो, मैं अभी नीच अश्वत्थामा का सिर काट कर तुम्हें प्रसन्न करता हूँ। अर्जुन अपने रथ पर बैठे और अश्वत्थामा को मारने चले। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने आ रहा है, तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सारा संसार जलने लगा। अर्जुन भी उससे तप्त होने लगे। तब उन्होंने अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण जी से कहा, हे महाभाग, हे कृष्ण, आवागमन में जलते हुए प्राणियों के कलेश का नाश करने वाले एक आप ही हैं। आप प्रकृति से परे और साक्षात ईश्वर हैं। आप वह आदि पुरुष हैं जो अपनी चैतन्य शक्ति से माया को पृथक करके केवल परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपने पराक्रम से हम समस्त जीवों का दुख दूर कर धार्मिकों का कल्याणमय फल देने वाले हैं। हे केशव, आप पृथ्वी का भार हरण करने की इच्छा से ही अवतार धारण करते हैं। आप अपने भक्तों और गृहस्थ कुटुंबियों के द्वारा प्रतिक्षण ध्यान करने योग्य हैं। सो हे देवेश, कहिए, ये इतना बड़ा प्रकाश युक्त और कठिन तेज कहाँ से आ रहा है? इसे मैं नहीं जानता हूँ। अर्जुन के ऐसा पूछने पर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, ये अपने प्राणों को संकट में पड़ते देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, परंतु वह इसे लौटाने की शक्ति नहीं रखता, अतः तुम इसका संहार करो। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण जी ने ऐसे कहा, तब शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने आचमन करके पहले जनार्दन श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की, फिर ब्रह्मास्त्र के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए। सारा संसार हलचल में पड़ गया। बड़े बड़े उत्पात होने लगे। तब श्री कृष्ण जी की बतलाई युक्ति से अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को खींच लिया।
चारों ओर शांति छा गई। तब पुत्र शोक से परम क्रोधी अर्जुन ने झपटकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, फिर उसे रस्सियों से बांधकर द्रौपदी के पास लाए। जब चाहा कि सिर काट डालें, तब द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने अर्जुन से कहा, नहीं, ऐसा न कीजिए। ब्राह्मण का पुत्र तुम्हारे वध करने योग्य नहीं है। फिर तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का एक ही पुत्र है, इसके मारे जाने से इसकी माता को बड़ा कष्ट होगा। स्त्री होने के नाते मुझे इन बातों का पूरा ज्ञान है। भीमसेन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे आतताई को तो मार डालना ही अच्छा है। इस नीच ने जो निंदनीय कर्म किया है, इस कारण इसके जीवन का अंत कर देना ही उचित है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, इसके मस्तक में जड़ी हुई मणि लेकर इसके सिर के बाल मुड़ाकर अपना दास बनाकर छोड़ दो। देखो, नीच से भी नीच ब्राह्मण तुम्हारे मरने योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारी द्रौपदी से की हुई प्रतिज्ञा कहीं व्यर्थ ना हो जाए, इसके लिए तुम द्रौपदी से परामर्श करो। फिर जैसा वो कहे उसी के अनुसार तुमको चलना चाहिए। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। सूत जी ने कहा, हे शौनक, इसके पश्चात युद्ध में मारे गए अपने वंशजों को जल देने के लिए श्री कृष्ण सहित पांडवों स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर आए। सबने गंगा में स्नान कर मृतक बंधुओं को जलांजलि दी। तब पुत्र शोक से केवल राजा धृतराष्ट्र, भाइयों सहित युधिष्ठिर, माता गांधारी, कुंती और द्रौपदी अपने नष्ट बांधवों के लिए शोक से व्याकुल हो गईं। श्री कृष्ण जी ने बहुत प्रकार से समझाकर सबका शोक दूर किया। घर आने पर धर्मराज युधिष्ठिर महाविलाप करते हुए आत्मियों के लोम हर्षक संहार से व्यथित हो गए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें भी समझाकर शांत किया। पश्चात श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे। कई अश्वमेघ यज्ञ किए, जिससे इंद्र के समान उनका पवित्र यश दिशाओं में फैल गया। इसके पश्चात व्यास आदि ब्राह्मणों से पूजित हो सात्विक और उद्धव सहित श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से पूछकर द्वारका को चले, परंतु वे राजसभा से बाहर भी न हुए थे कि परीक्षित की माता राजकुमारी उत्तरा निवास से दौड़ी हुई आकर श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर बोली, हे श्री कृष्ण जी, हे केशव, हे जनार्दन, ऐसे समय में जबकि मुझे लोह दंड का भय दिखाई पड़ रहा है, आप हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मेरे उदर में बड़ी पीड़ा हो रही है, परंतु क्या मैं इतनी अभागिनी हूँ कि अपने साथ ही पांडवों के अंतिम वंश का विनाश कर डालूंगी? हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। उत्तरा की प्रार्थना से श्री कृष्ण जी को बड़ी दया आई। वह महाभारत के युद्ध में गर्भ पर चलाई हुई लौह शक्ति की रक्षा के लिए स्वयं ही सुदर्शन चक्र को धारण कर उसके उदर में जा बैठे। उनके जाते ही वह अमोघ शांत हो गया। उत्तरा के उदर की रक्षा हुई। इसके पश्चात जब श्री कृष्ण जी फिर चलने को तैयार हुए, तब पतिव्रता द्रौपदी सहित कुंती ने आकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे श्री कृष्ण जी, आप प्रकृति से परे ईश्वर और आदि पुरुष हैं। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। आप समस्त प्राणियों में स्थिर किंतु माया रूपी आवरण से ढके रहने से दिखलाई नहीं पड़ते। हे अनंत, मैं भक्ति से हीन आपको प्रणाम करती हूँ। आपका प्रभाव अमित है। आप देहाभिमानी पुरुषों को दिखलाई नहीं पड़ते, किंतु वहीं आप निर्मल चित्त वाले योगियों को भक्ति करने के लिए एवं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए युग युग में अवतार धारण करते हैं। भला हम स्त्रियां आपको कैसे देख सकती हैं? हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे नंदगोप के पुत्र, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे कमल नयन, हे कमलों की माला धारण करने वाले, कमलवत चरणों वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जिस प्रकार दुष्ट कंस के बंदीगृह से आपने देवकी जी को छुड़ाया है, वैसे ही पुत्रों सहित शोक से व्याकुल मुझको भी बारंबार की विपत्तियों से आपने ही छुड़ाया है। हे श्री कृष्ण जी, ये सब आप ही की कृपा थी जो सर्वदा मेरे पुत्रों की रक्षा होती गई, अन्यथा विष से, अग्नि से, हिडिंबा आदि से, राक्षसों के मिलाप से, जुए से, वनवास के कष्टों से, अन्याय युद्धों में अनेक महारथियों के आक्रमण से और अश्वत्थामा के अस्त्र से हमारी रक्षा न हो पाती।
परंतु हे केशव, ऐसी विपत्तियों का सदैव आवाहन करती हूँ जिनके आगमन में ही आपके ऐसे दर्शन होते हैं जिस दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु जो लोग उत्तम कुल से उत्पन्न होते हैं और जिनके पास ऐश्वर्य, शास्त्र ज्ञान और लक्ष्मी की बढ़ती होती है, उन्हें अर्थात ऐसे लोगों को आपका दर्शन तो दूर रहा, उनकी जिह्वा में इतनी भी शक्ति नहीं होती कि वह आपके परम पावन नाम को भी ले सकें। हे भक्ति प्रिय, हे आत्माराम, हे कैवल्यपति, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मेरे विचार से आप यदि अंत से रहित ईश्वर कालों के भी काल और समदर्शी हैं। हे मनुष्यों के समान कर्म करने वाले ईश्वर, आप जो करना चाहते हैं उसे कोई नहीं जानता। आपका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु, आप सब में समान दृष्टि रखने वाले हैं, तो भी मनुष्यों की बुद्धि आप में अनुरक्त नहीं होती। हे विश्वभावन, हे जराजन्म व्याधियों से रहित आपके समस्त कर्म आश्चर्यकारक हैं। आपने जब दही आदि पात्रों को तोड़ने का अपराध किया और यशोदा माँ ने आपको दंड देने के लिए हाथ में रस्सी ली, तब आपके इन श्याम नेत्रों में जो आंसू भर आए थे और जो आप माता के भय से खड़े होने में भयभीत हुए, सो आपकी उस दशा को सोच सोच कर मैं बड़ी मुग्ध होती हूँ। कारण है कि जिनसे भय को भी भय लगता है, उनके आँख में किसका भय, परंतु जैसे मलय के यश के लिए ही चंदन का जन्म होता है, वैसे ही आप युधिष्ठिर के यश के लिए ही मानो यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं। हे भगवान, आपने जो अजन्मा होकर भी वासुदेव की स्त्री देवकी के गर्भ से जन्म लिया, सो दैत्यों को मारने और संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। किसी का तो यह कहना है कि आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और कुछ लोग यह कहते हैं कि आप संसारी जनों के दुखों को सुनने तथा उनमें आत्म चरित्रों को करने की इच्छा से इस संसार में आते हैं। शास्त्रों का ऐसा कथन है कि जो आपके चरित्रों का यशोगान करते हैं वे शीघ्र ही आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। सो हे कृष्ण परमात्मन, अब तुम हम सबको छोड़कर कहाँ जाते हो? तुमको छोड़कर हमें किसी दूसरे का भरोसा नहीं है। हे केशव, जैसे शरीर में जीव के ना रहने पर नाम और रूप कुछ नहीं रहता, वैसे ही आपके दर्शनों के बिना यदुवंशियों सहित हम पांडवों की प्रसिद्ध तथा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। हे गदाधर वज्र अंकुशादि चिन्हों से युक्त अपने चरणों का ध्यान करने से पृथ्वी इस समय जैसी शोभा दे रही है, वैसा आपके चले जाने पर शोभायमान न होगी। इस समय देश में जो तेल, मूल और अन्न आदि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं, वह सब इतना न उत्पन्न होंगे। वन, पर्वत, नदी और समुद्र जो इतने बड़े हुए हैं, सो आपको देखकर ही उन्नतशील हुए हैं। हे विश्वेश, यदि आपको जाना ही था तो आपने इन पांडवों और यदुवंशियों में इतना कठिन स्नेह पास क्यों बांधा? हे अर्जुन के मित्र, हे पृथ्वी के लिए शत्रुता करने वाले राजाओं के नाशक, हे अमित प्रभाव वाले श्री कृष्णचंद्र, हे गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख हरने के लिए अवतार लेने वाले गोविंद, हे योगेश्वर, हे अखिल ब्रह्मांड के गुरु, हे भगवान, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार कुंती ने श्री कृष्ण जी की समस्त महिमा की प्रशंसा की, तब श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काकर कुंती और सुभद्रा आदि की स्त्रियों से कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर अपने नगर द्वारका को चले गए। श्री कृष्ण जी के द्वारका चले जाने पर युद्ध के लिए युधिष्ठिर को बड़ा शोक उत्पन्न हुआ। वह गुरुजनों, श्रेष्ठ आत्मियों, बंधुओं और संबंधियों तथा मित्रों के मारे जाने से बारंबार लंबी सांस लेने और नाना प्रकार का संकल्प विकल्प कर दुख प्रकट करने लगे।